कुछ भी न देखते हुए सब कुछ देख लेना ठीक एक ही समय में, ये किसके लिए संभव है? चलते हुए न चलना, होते हुए न होना, परमात्मा होते हुए सिंपल होना, यही आपका स्वभाव है। सब देख रहे हो और कुछ नहीं देख रहे हो, सब समझते हो और कुछ नहीं समझते हो। तो दोनों बातें एक साथ एक ही समय में केवल आपकी आत्मा में संभव है। दृष्टा भी हो और दृश्य भी हो और दर्शन भी हो, गुरु भी हो और शिष्य भी हो, दोनों एक साथ, जीव भी हो परमात्मा भी हो, दोनों एक साथ, सब कुछ हो और कुछ नहीं हो, दोनों एक साथ। निर्विचार होके सारे विचार कर रहे हो, विचार जितने भी आप कर रहे हो निर्विचार होकर कर रहे हो। तभी इतने विचार कर पा रहे हो। अशांति का अनुभव आप शांत होकर ही कर सकते हो और कोई दूसरा उपाय नहीं है, वरना अशांति का अनुभव होगा कैसे? शांत को ही तो होगा। क्षुद्र का अनुभव आप असीम होकर करते हो और कोई दूसरा उपाय नहीं है। दूसरा पक्ष आपको दिखता नहीं है बस। संसार का अनुभव आप परमात्मा होकर करते हो। सारे अनुभवों का अनुभव आप अनुभव शून्य होकर करते हो। क्या चीज हो यार आप? हाँ, आपको पता है आप कौन हो? और ये सब सहज में होता है। ऐसा नहीं कि इसके लिए कोई प्रैक्टिस है या कोई उपाय है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एकदम सहज है आपके लिए, एकदम सहज। एक ही समय में आप शरीर भी हो और आत्मा भी हो। एक ही समय में ये कांच भी है और गिलास भी है ना। एक ही समय में आप शरीर भी हो और आत्मा भी हो। तो कांच देखते हो तो गिलास नहीं दिखता, गिलास देखते हो तो कांच नहीं दिखता।
आप हमेशा एक पक्ष को देखते हो, दूसरा छिप जाता है तभी एक पक्ष को देखते हो। अब दूसरा छिप गया, ऐसे देखो, तो दोनों एक साथ है ना। गिलास और कांच दोनों एक साथ है, और उसमें पानी भी है, तीनों एक साथ है। पानी मतलब गिलास और कांच को दोनों एक साथ ग्रहण करने वाला। क्योंकि आप श्वास लेते भी हो और छोड़ते भी हो ना, खाली लेते ही छो क्या, दोनों है ना एक साथ। द्वैत अद्वैत दोनों एक साथ है। मैं आत्मा भगवान और मूर्ति पूजा दोनों एक साथ है। दोनों विपरीत जब एक मीटिंग में मिलते हैं, दोनों अतियां, तब वो सहजावस्था है। एक तो सुप्रीम मैं आत्मा भगवान, और एक कण छोटा सा, एक पत्थर, एक स्टोन, ये दोनों एक साथ है। मैं आत्मा भगवान अस्तित्व जब करवट लेता है तो कण बन जाता है, पत्थर बन जाता है। फिर से परमात्मा जब करवट लेता है तो पत्थर बन जाता है। पत्थर और परमात्मा पर्यायवाची है। ऐसा जो जानता है वही ब्रह्म को जानता है। कभी किसी पत्थर का निरादर नहीं करना। हाँ, वो अपना ही निरादर है। पत्थर और परमात्मा पर्यायवाची है। तो आत्म निरूपण बहुत अद्भुत अलौकिक है। मैं और तू एक साथ है वहां। किसी चीज का इनकार नहीं है, लेकिन इनकार और स्वीकार एक साथ है। अलग और एक साथ है। ये जादू है। यानी एक ही समय में अलग और एक साथ है, एक ही समय में। समय और समयातीत एक साथ है, एक ही समय में। ये खासियत है मैं आत्मा भगवान की।
मैं, आत्मा, भगवान, वक्ता और श्रोता एक साथ है, देख लो अभी। बोलने वाला और सुनने वाला अलग थोड़ी ना है। वो तो मैं बोला तब ख्याल आया आपको कि मैं हम लोग सुन रहे हैं और मैं बोल रहा हूं। इससे पहले वो एक ही था ना। बोलने के कारण थोड़ा सा डिवाइड हुआ, हुआ नहीं, हुए जैसा लगा। श्रोता वक्ता एक साथ है। ऐसा हो सकता है? बताओ। सब संभव है, याद रखना। ये सारा दृश्य आप अदृश्य में ही तो देख रहे हो। और किस में देख रहे हो? अदृश्य की कैनवास में ये सारे दृश्य हैं, सारे चित्र हैं। सेकंड जो है ना वो छिपा रहता है बस। अद्वैत के कैनवास पर द्वैत की लीला चल रही है। इसलिए मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं मीन्स कुछ भी नहीं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। जीव भी अविनाशी है। अंश अंशी से अलग नहीं होता। गिलास का पानी, नदी का पानी, सागर का पानी, ये का को हटा दो बस। पानी है ना, इसका उसका पानी क्या कर रहे हो? विनोद का मैं, सीमा का मैं, केशव का मैं, ये का को हटा दो ना। उसके पहले का तो हट ही जाएगा, का को हटा दो। मैं तो मैं ही हूं ना। इसका मैं उसका मैं ऐसे क्या मतलब है? मैं को कभी मत बांधना। इसका मैं उसका मैं, फिर तुम्हारा मैं और मेरा मैं एक है बोलते हो आप। अलग करके क्या बोलते हो? एक है बोलते हो। मतलब इस कमरे का आकाश, उस कमरे का आकाश, बाहर का आकाश, का को हटा दो। आकाश है ना यार, बस। इसका उसका क्या मतलब है?
परमात्मा का होना, राम का होना, शिव का होना, आपका होना, का को हटा दो ना, होना तो एक ही है ना, अस्तित्व तो एक ही है ना भाई। आप बस का को नहीं हटाते। अब और क्या बताएं हम? हाँ, भाई जल में जो तरंग उठती है वो भी तो जल है ना। शांति रूपी आत्मा में जो मन रूपी तरंग उठती है वो भी तो शांति है ना, आत्मा ही है ना। ठहरा हुआ जल और लहरों वाला जल दोनों जल ही तो है। भटका हुआ मनुष्य, पहुंचा हुआ मनुष्य परमात्मा ही तो है। कहां भटकोगे? अपने आप से कोई भटक सकता है क्या? कोई नहीं भटक सकता। ये सब आपका खेल है कि मैं भटक गया हूं और मुझे पहुंचना है। ये टोटल आपका खेल है, आपकी ऐसी लीला है जिस लीला का पता अभी आपको नहीं है। कई बार एक्टिंग करते करते एक्टर भूल जाता है कि ये एक्टिंग है। जैसे आप भूल गए हो कि आप विनोद की एक्टिंग कर रहे हो, केशव की एक्टिंग कर रहे हो, और अब आपको ये रियल लग रहा है कि यार मैं तो विनोदी हूं। अब विनोद पाएगा परमात्मा को, केशव पाएगा, उपेंद्र पाएगा। टोटल ना ड्रामा चल रहा है, केवल ड्रामा। तो ब्रह्म और जीव जो एक साथ हो सकता है एक ही समय में, वही पर ब्रह्म है। ब्रह्म से भी परे है। परमात्मा और जीव जो एक साथ एक ही समय में हो सकता है वो परमात्मा से भी परे। और वो कोई और नहीं, आप हो। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूं। मैं केवल
और केवल आपकी बात कर रहा हूं। मैं आपका परिचय दे रहा हूं। आपने अपना परिचय खो दिया है। मैं किसी अनदर पर ब्रह्म की बात नहीं कर रहा हूं, आपकी बात कर रहा हूं। आप जो आप भी हो और कुछ और भी हो, दोनों एक साथ एक ही समय में, ये जादू है। चंचलता और शांति एक ही समय में। चंचलता का अनुभव आप शांत होकर ही करते हो, वरना अनुभव कर ही नहीं सकते ना। जब तक अपोजिट रहेगा नहीं तो अनुभव करोगे कैसे। और दूसरी बात भी सच है, शांति का अनुभव आप एक बारीक चंचलता के साथ करते हो। ये थोड़ा खतरनाक पॉइंट है। एक सिंसियर चंचलता के साथ, अवेक चंचलता के साथ। और ये सब आप सहज में करते हो। आपके सब कुछ करने का आधार कुछ न करना है। कुछ न करने की भूमि में आप सब कुछ करते हो, सहज में। एक ही समय में। तो सब सहज है, द्वैत अद्वैत सब सहज है। तो दुख का अनुभव क्या दुख करता है? आनंद करता है दुख का अनुभव। तो आनंद का अनुभव क्या आनंद करता है? आनंद का अनुभव एक अवेयर दुख करता है। हमेशा उसका अपोजिट रहेगा ही। प्रकाश और अंधकार,
अंधकार के बैकग्राउंड में ही तो प्रकाश उभरता है। देखो उधर अंधकार है, ये प्रकाश उभर रहा है ना। सब एक साथ है, क्योंकि ये बोलने में दो है बस, प्रकाश और अंधकार, मैं और तू, जीवन और मृत्यु, सुख और दुख, आत्मा और देह, परमात्मा और जीव, ये सब केवल बोलने में दो है एक ही। और बोलने में एक है दो ही। ऐसा उल्टा नहीं सुने होगे कभी भी। बोलने में बस एक है दो ही। आप अंदाजा नहीं लगा सकते क्या है, आप क्या हो, कौन। क्योंकि जैसे ही आपने श्योर किया कि ये मैं हूं, वो गई भैंस पानी में। मैं किसी खांचे में नहीं आता, बिल्कुल सच। हाँ, बट हर खांचे में मैं ही हूं, मेरे अलावा कौन दूसरा है। तो जैसे ही हम बोलते हैं ना, मेरे अलावा कौन दूसरा है, मेरे अतिरिक्त कौन दूसरा है, दूसरे से एग्री होकर ही तो ये बात बोल रहे हैं क्या अपन। कहीं ना कहीं बारीक एग्रीमेंट है करके ही तो हम बोल रहे हैं ना कि मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा है ही नहीं। तो सारी लैंग्वेज फॉल्स हो जाती है। सारी लैंग्वेज जहां फॉल्स हो जाती है, इवन मौन भी जहां फॉल्स हो जाता है। ऐसा नहीं कि आप एकांत में चले गए, मौन में हो, वो सत्य है, वो तो कॉम्प्रोमाइज है। हाँ, इतना सस्ता नहीं होता सत्य। मुर्दे तो मौन में ही रहते हैं। मतलब क्या, पहुंच गए क्या? क्या बोलते, समझता कुछ, क्या बात है। ये आप समझे अब, क्योंकि ये लैंग्वेज ना पागलों की लैंग्वेज है, एकदम पागलों की, फक्कड़ों की। ये समझने वाली लैंग्वेज नहीं है भैया। लेकिन नहीं समझना भी नहीं है, एकदम बुद्धिहीन होके भी नहीं बैठ जाना है। हाँ, आप फंसा रहे हो यार, ऐसा बोलोगे आप, है ना। क्यों टिकने दूंगा? क्योंकि जहां भी आप टिक गए ना, तो वो आप डेड हो गए। नदी कहीं भी टिक गई, ठहर गई, तो वो गंदी होने लगेगी ना। नदी जब तक सागर में विलीन न हो जाए, अपने असली स्वरूप को न पाले, तब तक उसको चैन नहीं मिलेगा। तो कबीर इसमें बोलते हैं ना, बूंद समानी समुद्र में,
शोकत हेरी, और फिर बोलते हैं समुद्र समानी बूंद में। समुद्र भी बूंद में, उल्टा भी होता है ना, एक ही चीज थोड़ी ना होती है। यानी एक बूंद भी पूरा समुद्र होता है, मालूम? और समुद्र भी एक बूंद होता है। पूरा ब्रह्मांड भी एक कण होता है, और एक कण भी पूरा ब्रह्मांड होता है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। शरीर भी पूरी आत्मा होता है, आत्मा भी पूरी शरीर होता है, पूरी तरह से शरीर होता है। आप क्या सोचते हो? शरीर अनित्य है, मिट जाता है ना, असत्य है। ये सब लैंग्वेज शुरू में ठीक है, सही भी है, गलत नहीं, लेकिन हम बियॉन्ड लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। शरीर आत्मा से कम नहीं होता, और आत्मा शरीर से ज्यादा नहीं होती। अब बोलो, बोलना तो पड़ेगा। अरे भाई, जब सागर बूंद हो सकता है तो आत्मा शरीर क्यों नहीं हो सकती? आपका सेंस क्यों नहीं जाता वैसे? और शरीर भी आत्मा हो सकता है, और दोनों एक साथ। तो एक ही समय में आप सब कुछ हो और कुछ नहीं भी हो, ठीक एक ही समय में। तो किसका इनकार करोगे और किसका स्वीकार करोगे? किसको त्यागोगे और किसका ग्रहण करोगे? तो एक ही समय में मैं देह सहित भी हूं और देह से रहित भी हूं। ठीक एक ही समय में मैं मन सहित भी हूं और मन से रहित भी हूं, सर्व सहित भी हूं, सर्व से रहित भी हूं। सारे सहित सारे रहित मैं ही हूं। एक ही समय में मैं हूं भी और नहीं भी हूं। अरे मैं क्या बताऊं अपने बारे में, क्या क्या बताऊं? आप क्या करते हो? हाँ, अब ये समझ गए, डन। अब ये आ गया क्लियर। अब ये तो श्योर हो ही गए, अब निश्चय हो ही गया। वहीं आप चूकते हो। अरे यहां डन कैसे हो जाएगा? डन है भी और नहीं भी होता है। हाँ भाई,
सीधी बात है। आप एकदम श्योर हो ना अपने होने में, और नहीं भी हो ना मतलब सब एक साथ है यहाँ। मतलब आप दूर भी हो और पास भी हो। सारी अतियों को, विरोधाभास को, पैराडॉक्स को जब तक मिलाओगे नहीं, तब तक कैसे बनेगा। इसलिए मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, सबको मिला दो अपने आप में बस, क्योंकि मिला ही हुआ है, आपने अलग माना है बस। तो आत्मदर्शी कौन है? जो द्वंद से निर्भय है, द्वंद से जो निर्भय है। पाप कर्म से उसको भय नहीं है कि मैं नरक में चले जाऊंगा, और पुण्य से उसकी लालच में नहीं है कि मैं स्वर्ग में चले जाऊंगा। कर्म जिसके लिए अकर्म के समान है, और अकर्म जिसके लिए बहुत बड़ा कर्म है। तो बंधन का अनुभव बंधन नहीं करता है मेरे यारों, मुक्त करता है बंधन का अनुभव। बंधन बंधन का अनुभव कैसे करेगा बताओ ना। तो मुक्ति भी तो वहीं के वहीं है जहां पे बंधन है। गिलास और कांच वहीं के वहीं है, शरीर और आत्मा वहीं के वहीं है। जहां शरीर है ठीक वहीं आत्मा है, जहां पे बंधन है ठीक वहीं मुक्ति है, जहां अशांति है ठीक वहीं शांति है। जिसने अशांति में शांति का दर्शन कर लिया, उसे कभी अशांत नहीं किया जा सकता। जिसने अपने बंधन में जिसने अपने बंधन में मुक्ति का अनुभव कर लिया, उसे कभी बांधा नहीं जा सकता। ठीक वहीं के वहीं होता है बस। मैं आत्मा भगवान वहीं के वहीं हूं, ठीक वहीं के वहीं। तो जहां देह है वहीं आत्मा है।
जहां मन है वहीं शांति है। आप मन से बचते हो करके शांति का बोध नहीं होता। मन का पहचान करने वाली शांति ही तो है, जो मन को पहचान रही है कि ये मन है। क्या मन मन को पहचान सकता है? तो क्या संदेह और श्रद्धा दोनों एक ही समय में एक हो सकते हैं? होते हैं, क्योंकि संदेह करने वाला ही श्रद्धा करता है और श्रद्धा करने वाला ही संदेह करता है। तो समझो ना, आप ही का नाटक है ये पूरा, और कुछ नहीं है। सब कुछ भी है और कुछ नहीं है। सब कुछ है बता रहा हूं, लेकिन कैसे है? जैसे कुछ नहीं। सब कुछ ऐसे है जैसे कुछ नहीं है। जादू हो यार, जादू। तो ये कैसा सत्संग है भैया? अरे यही सत्संग है। हाँ, खिलाड़ी को अपना जहां खेल समझ में आ जाए वही सत्संग होता है ना। तो आपकी परेशानी क्या है मालूम? आपकी परेशानी है कि जीवन में कभी भी मेरे को परेशानी ना हो। यही आपकी परेशानी। ऐसा होगा नहीं। हाँ, आप परेशानी का आनंद क्यों नहीं लेते हो? भाई, परेशानी भी तो आपके जीवन का हिस्सा है ना। दुख भी आपके जीवन का हिस्सा है ना। उसका आनंद आप क्यों नहीं लेते हो? तो परेशानी और दुख का जब आनंद लेने लग जाओगे तब क्या हाल होगा सोचो। लेते हो कि वाह, आज परेशानी आई मेरे पास, व्हाट अ सरप्राइज, आज इतना दुख आया।
ऐसा बोलते हो कभी? ऐसा जिया करो यार। क्योंकि भाई वो भी आपका हिस्सा है ना, अच्छे विचार बुरे विचार दोनों आपका हिस्सा है ना। कितनी बार आप हटाए अपने बुरे विचार को, हटा क्या? सच बोलना ईमानदारी से अपनी आत्मा में झांक के, नहीं हटा ना। हिस्सा है आपका देव और दानव। मैं बुराई करने को नहीं बोल रहा हूं, है ना। इसको गलत नहीं समझना, अपने अंदर उसको क्लियर कर लो बस, अपने आप में। ताकि आप एकदम क्लियर हो जाओ कि यार आज तकलीफ है, दुख है, तो भी बहुत सुंदर है। मेरे को कुछ डाउट भी है ना, तो भी बहुत खूबसूरत डाउट है। अरे श्रद्धा तो श्रद्धा है ही, डाउट भी डाउट है। ऐसा सुने कभी? व्हाट अ डाउट। डाउट भी डाउट है। पागल हो जाओगे, मत सुनो मेरे को, पहले से समझा दे रहा हूं। जाओ साधना वादना करो, वही ठीक है। मेरा चक्कर ठीक नहीं है भैया, कहीं के नहीं रहोगे बता रहा हूं। फिर नहीं, आई एम सीरियस, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं। ये इसको बहुत सिंसियरिटी से ग्रहण करना, जो भी मैं बता रहा हूं। मैं हंसते हंसते बोल देता हूं, बट उसको सीरियस लिया करो, है ना। उसको लाइट नहीं लेना कभी। क्योंकि जीवन के बहुत गहरे रहस्य ना मुस्कुराते हुए बोले जाते हैं, कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ मुस्कुराना आसान है, युद्ध में मुस्कुराना बहुत कठिन है। जीवन में मुस्कुराना हालांकि वो भी कठिन हो गया है अभी। मृत्यु में तो दूर की बात हो गई है। तो सब होते हुए कुछ भी नहीं हो रहा है, इसलिए तू मुस्कुराया कर, बस तू मुस्कुराया कर। अब एक चीज बताना आप मेरे को, बुद्धत्व को बुद्धत्व ही खोज सकता है कि कोई और खोज सकता है? जिसको बुद्धत्व का परिचय है वही तो बुद्धत्व खोज सकता है। अब बोलो, और कौन खोज सकता है?
तो माय फाइनल मैसेज, ये मेरा फाइनल मैसेज है जो आज दे रहा हूं। यही डाल दे भैया तू थंबनेल में। और फाइनल जो होता है ना, बड़ा उसमें पैराडॉक्स होता है और बड़ा एक आनंद भी होता है, सब मिक्स होता है उसमें। कंफ्यूजन भी होता है और समाधान भी होता है। खाली समाधान नहीं होता और खाली कंफ्यूजन भी नहीं होता। कुछ समझ में आएगा और कुछ समझ में नहीं भी आएगा। कुछ नहीं समझे वो भी गड़बड़ है, समझ गए वो भी गड़बड़ है। तो माय फाइनल मैसेज, क्या बोलेंगे इंग्लिश में? टू यू, फॉर यू, क्या बोलेंगे? हाँ, टू यू। तो वैसे डालो ना यार, यार मैं अनपढ़ हूं, समझा करो यार। फॉर यू, फॉर यू डालो भाई। मैं अपनी पढ़ाई छोड़ दिया 10th के बाद। यानी ऐसा लगा कि यार ये कचरा चीजें पढ़ूंगा, मैं अपनी जिंदगी खराब करूंगा। कचरा, बकवास, यानी इससे ज्यादा बकवास कुछ हो ही नहीं सकता। तुरंत मैं छोड़ दिया पढ़ाई। टाइम वेस्ट। अनपढ़ कहलाना ज्यादा सुंदर है इससे तो। जहां जीवन का सार हो वो पढ़ो तो समझ भी आता है। तो क्या हुआ है? हुआ कुछ, बात क्या है पता कुछ नहीं है। सबको क्या क्या गुमा हो रहे हैं। सब बोल रहे हैं मैं हूं मैं हूं, इसमें मेरी खता कुछ नहीं है। अब सबको गुमा हो रहा है, मैं हूं मैं हूं, चारों ओर चल रहा है मैं हूं मैं हूं। तो मैं, तू, यह, वह का अंत ही मैं हूं। असली वाला मैं हूं। मैं, तू, यह, वह का अंत ही मैं हूं। ओरिजिनल मैं हूं, जिसका कोई विपरीत नहीं है, अपोजिट नहीं है। क्योंकि अधिकतर हम तू की अपेक्षा से मैं कहते हैं ना। असली मैं में अपोजिट नहीं होता। जैसे अनंत कोटि ब्रह्मांड अज्ञात और ये सारा चराचर सब मिलके खुद को बोले मैं हूं।
33 करोड़ देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, राम कृष्ण, सारे मनुष्य, सारे जीव, अनंत कोटि ब्रह्मांड सब मिलके बस बोले मैं हूं। अज्ञात भी बोले, ज्ञात भी बोले, अज्ञेय भी बोले, सब एक साथ बोले मैं हूं। और सब एक साथ बोलते हैं। जब आप किसी के पूछने पर कौन हो बोलते हो मैं हूं, तो सब एक साथ ही बोल रहे हैं। आपकी देह थोड़ी ना बोल रही है, पूरा अस्तित्व बोल रहा है मैं हूं। और सहज में बोलता है करके आपको पता नहीं चलता कि सब एक साथ बोल रहे हैं। क्योंकि सब इतने ज्यादा एक हैं कि एक का पता ही नहीं चलता। इतने ज्यादा एक हैं कि एक का पता ही नहीं चलता। क्योंकि पता चल जाए तो वो एक न रहा। हाँ जी। तो मुलेठी वाली चाय मेरे को विदाउट शुगर आप पिलाएंगे। हाँ। शक्कर बिल्कुल नहीं डालना और मिश्री भी नहीं डालना, थोड़ी सी बस। और ये पानी भी ले आइएगा, ये दे दो। पॉइंट से नहीं हिलना है। आप कहाँ जा रहे हो? आपको जाने को नहीं बोला मैं। वो ले आएंगे, बैठो इधर। अरे यार, बगैर शिष्य के भी कोई गुरु हो सकता है क्या? बगैर गुरु के कोई शिष्य हो सकता है? एक ही है ना दोनों, बोलने में अलग है बस। पूरा नाटक है। बगैर परमात्मा के कोई जीव हो सकता है क्या? बगैर जीव हुए कोई परमात्मा हो सकता है क्या? बोलने भर में ये दो हैं, है एक ही। बोलने में तू है, लेकिन सुनने वाला तू है कि मैं हूं? बोलने में तू है बोल रहा हूं ना मैं, लेकिन उधर जो सुन रहा है वो तो मैं ही हूं ना। अरे भाई, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन प्रेम का उधर अनुभव करने वाला तो मैं ही हूं ना। प्रेम में इसलिए तू होता ही नहीं है। असली प्रेम में तू नाम की वस्तु होती ही नहीं। केवल वो व्यवहार के लिए। जैसे आप परमात्मा को भी बोल रहे हो तू ही है, तू ही है, तू ही है, तो परमात्मा जो सुन रहा है, सुनने वाला, वो तो मैं ही हूं ना। जैसे इधर सुनने वाला मैं ही हूं, वैसे उधर भी सुनने वाला मैं ही हूं ना। बोलने भर में तू है, हूं मैं ही। बोलने भर में तू है,
बोलने भर में वह है कि वही है, हूं मैं ही। तो ये सब जादू है। हाँ, ये सब इसलिए जादू है क्योंकि आप जादू। इन सब का अनुभव करने वाला जादूगर है ना, इसलिए सब जादू है। इसलिए आज तक किसी के समझ में कुछ नहीं आया, न भगवान समझ में आया, न संसार समझ में आया, और न कभी आएगा। न पति समझ में आया, न पत्नी समझ में आई। जब पति पत्नी एक साथ 50 साल रहते हैं, एक दूसरे को नहीं समझ सकते, तो साथ रहते हुए एक दूसरे को नहीं समझ सकते, तो अब और क्या उम्मीद करते हो आप? प्रेमी प्रेमिका भी बहुत बोलते हैं, पानी पहले देना, एक दूसरे को कि मैं तेरे को तेरे से ज्यादा जानता हूं। बोलते हैं ना ऐसे, ये डायलॉग ट्रेंड में चलता है, ट्रेंडिंग है। अरे तू क्या जानेगी अपने को, मैं तेरे को तेरे से ज्यादा जानता हूं। वो चवन्नी नहीं जानता। एक कण को भी आप नहीं जान सकते, क्यों मालूम? क्योंकि एक कण भी परमात्मा है। एक स्त्री को आप नहीं जान सकते कि हर स्त्री परमात्मा है, हर पुरुष परमात्मा है। आप जान ही नहीं सकते, इसी में आपकी भलाई है। और परमात्मा भलाई कर रहा है ताकि आप ना जान पाओ। ये जान लो, वो जान लो, ये सब बीमारी है। तो जानने से बेहतर है जीना, जीने से बेहतर है वही हो जाना। क्योंकि स्त्री को आप बगैर स्त्री हुए नहीं जान सकते। एक पत्थर को आप बगैर पत्थर हुए नहीं जान सकते। आकाश को बगैर आकाश हुए नहीं जान सकते। जानने को, जानने को केवल जानना मात्र हुए बिना आप नहीं जान सकते। जब आप जानना मात्र हो जाते हो, जानना पना, तभी आप जानने को जान पाते। ये जानते हो, वो जानते हो, वो तो बौद्धिक ज्ञान है, कचरा है वो।
तो राइट लिसनिंग क्या है मालूम? असली राइट लिसनिंग, एकदम फाइनल राइट लिसनिंग क्या है? सुनते सुनते आप बोलने वाले हो जाते हो। आपको सुन रहे हो आप, लेकिन आपको लगेगा मैं ही तो बोल रहा हूं। सामने कोई भी बोल रहा है, आपको लगेगा मैं ही तो बोल रहा हूं। तब समझना आपको राइट लिसनिंग आई, उससे पहले नहीं। तो क्या ख्याल है? अरे बोलो, कुछ तो बोलो। हाँ जी, बधाई हो। जिसको देखो, समझने से बहुत अच्छा है कुछ न समझना। बहुत सुंदर है कुछ न समझना। और कुछ न समझने से सुंदर क्या है बताओ? हम्म, सहज मुस्कान। कि प्रभु की लीला अपरंपार है। लास्ट में आप क्या बोलोगे? प्रभु की लीला अपरंपार है, और मुस्कुरा दोगे बस। उसका कोई पारावार नहीं, अपरंपार। और उसका कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि ऐसा करने से ही ऐसा होगा, या ऐसा कोई फिक्स वो नहीं है, कोई नियम कायदा नहीं है कि आप श्वासों को देखोगे तभी जाग पाओगे। गौतम बुद्धा थे तो उनकी उपस्थिति के कारण विपස්සना में पावर था, और विपස්සना से इतने लोग बोध को प्राप्त हुए जितना किसी से नहीं हुए। और अब एक नहीं होता, कारण क्या है? वो प्रेजेंस नहीं है बुद्धा की। तो विधि में कभी भी पावर नहीं होता, याद रखना। विधाता में होता है, याद रखना। तो लाइव मास्टर जो बता दे उसको प्रसाद समझ के ग्रहण कर लेना, वो तत्क्षण काम कर जाएगा। पास्ट में मत झांकते रहना, क्योंकि पास्ट हमेशा समय के अधीन होता है, और आप उससे समय अतीत को नहीं पा सकते, पा ही नहीं सकते, कतई नहीं। तो बस मुस्कुराया कर, इस अन हो रहे तमाशे को देखकर मुस्कुराया कर। ये सब अन हो रहा तमाशा है।
तू मुस्कुराया कर। तो परमात्मा मिलेगा या स्वयं को जान लोगे तब मस्त होगे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मस्त हो जाओ तब तुमने जान लिया और जो पाना है वो पा लिया। मस्त हो जाओ, पहले इफेक्ट पैदा करो, कॉज में मत जाओ। कॉज एंड इफेक्ट सुने हो ना, इफेक्ट पहले पैदा करो, कारण अपने आप आ जाएंगे। ऐसे जियो कि जो भी जानना है वो मैं जानता ही हूं, तो उसके सारे कारण अपने आप चारों ओर आ जाएंगे। रियल में वो सारी जानकारियां अपने आप आ जाएंगी, क्योंकि आप जानते ही हो। अरे मैं जो भी बता रहा हूं, आपका अंतर्यामी अंदर से यस बोल रहा है ना, यानी वो जान रहा है ना पहले से, तभी तो यस बोल रहा है, कंफर्म कर रहा है कि यस राइट। तो आप जानते ही हो, इसलिए आपको कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। बस यही जानना है कि आपको कुछ भी जानने की जरूरत। जाओ अपने अपने घर जाओ। मस्त रहो। नहीं कुछ तो होगा, ऐसा मन बोलता है, नहीं नहीं कुछ तो होगा। मन ऐसा बोलता है, अरे कुछ तो होगा ना यार, कुछ तो सस्पेंस होगा। ये पहेली कभी समझी नहीं जाएगी, याद रखना। ये पहेली पहेली ही रहेगी, क्योंकि इसी में इसकी खूबसूरती है। रहस्य हमेशा रहस्य ही रहेगा, इसलिए आप किसी भी रहस्य को जानने चलते हो तो वो और गहरा रहस्य हो जाता है। तो रहस्य को रहस्य की तरह अंगीकार करो। ये जो जादू है इसको जादू की तरह अंगीकार करो। यहां कुछ सॉल्व नहीं करना है आपको, कुछ समझना वमझना नहीं है। तो फिर आप बोलोगे तो आप बता क्या रहे हो? अरे हमको भी नहीं पता हम क्या बता रहे हैं, सच बता रहे हैं। हम सच बता रहे हैं कि हमको भी पता नहीं कि हम क्या बता रहे हैं। हाँ। तो हमको सुन के आनंद आता है ना, बस और क्या करना है, आनंद आना चाहिए।
तो सारे विपरीत मिल जाते हैं, क्योंकि वो मिले ही हुए। क्योंकि सुख किस समय दुख बनता है, कोई ऐसा गैप मिला क्या आपको? मिला? चंचल मन किस समय शांत हो जाता है, ऐसा कोई बीच का पॉइंट मिला? अरे हो तो मिले ना। वो पॉइंट अगर है तो वो आप ही हो, जो दोनों को कंफर्म कर रहा है, ऐसा भी बोल सकते। बट वहां कोई ऐसा गैप नहीं है, मतलब एक ही राउंड हो रहा है, बस एक ही चीज। जीवन मृत्यु में, मृत्यु फिर जीवन हो जाता है। इसको चक्र बोला गया ना, संसार चक्र। तो दुख आपका सुख हो गया, सुख दुख हो गया। बचपन से आपको कितने बार सुख दुख हुआ? सुख क्या हुआ? दुख हुआ। दुख क्या हुआ? फिर सुख क्या हुआ? दुख क्या हुआ? फिर सुख क्या हुआ? दुख क्या हुआ? यानी न सुख हुआ न दुख हुआ। यानी न सुख हुआ न दुख हुआ, ये सब आपका खेल है। न पैदा हुए न मरे। पैदा होने वाला मरता है ना, मरने वाला फिर पैदा होता है ना, फिर पैदा होने वाला मरता है, मरने वाला, यानी न पैदा हुआ न मरा ना। अरे इतना सा बात कंफर्म नहीं होता यार आप लोग को, ये तो समझना पड़ेगा ही। ये तो समझने वाली बात है, यहां ना समझी नहीं लाना। क्या ख्याल है? पूरा गोलमाल है भैया, पूरा खेल है आप ही का, और कुछ नहीं। मस्त रहे करो। तो आप बहुत भोगते हो तो फिर बहुत त्याग करते हो, फिर बहुत त्यागते हो तो फिर बहुत भोगते हो। भोग त्याग, यानी ना आप भोगते हो ना त्याग करते हो, बस ये दोनों का खेल खेलते हो। कि अब मैं बहुत भोगी हो गया हूं, अरे अब मैं बहुत बड़ा त्यागी हो गया हूं। ये आपका रोल है, खेल है, एक्टिंग है, और कुछ नहीं है। पहले मैं संसारी था, अब मैं आध्यात्मिक हो गया। ये टोटल आपकी एक्टिंग है। डीप मेडिटेटर हो गया हूं, डीप, मारू झापड़ लगता है, डीप मेडिटेटर। कहां से डीप गया भैया तू? टोटल आपकी एक्टिंग है। और आपकी सबसे अच्छी एक्टिंग क्या है बताऊं? बेस्ट वाली बता दूं? अरे मैं जो बता रहा हूं ना वही सही है, वही सच है। मैं जो बता रहा हूं ना वही सच है। आप सबको यही बोलते हो ना, अरे मैं बता रहा हूं ना यही सच है। और सामने वाला भी वही बोल रहा है, नहीं नहीं नहीं, मैं जो बता रहा हूं वही सच है। असल में दोनों का मैं सच है।
जो बता रहे हैं उसकी गारंटी नहीं है। तो मैं को गलत जगह डाल देते हैं। हाँ, अब मेरे को थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम भी होता है ना, सर्दी बुखार, तो यहाँ सब डॉक्टर आते रहते हैं। एमबीबीएस वाला बोलता है अरे मैं जो बता रहा हूं वही सही है। वो बैठी है। वो आयुर्वेद वाले नहीं नहीं, एलोपैथी तो वाहियात है। और फिर वो होम्योपैथी, यही सच है। यानी मेरी बीमारी भर सच नहीं है। ज्यादा प्रेम के चक्कर में सब अपनी दवाई दे देते हैं और बीमार कर देते हैं। हाँ, सही बता रहा हूं मैं। अभी तो मैं नासिक गया था तो वो माता जी बोली आपकी हम नजर उतार देते हैं। थोड़ा फीवर आ गया तो बोले आपकी हम नजर उतार देते हैं। मैं भी सोचा मेरे को कौन नजर लगाएगा। मेरे को भी कोई नजर लगा दे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। क्योंकि जो देखने वाला है, देखने वाले को कोई नजर लगा ही नहीं सकता। हाँ, असंभव। कोई नजर वहां तक पहुंच ही नहीं सकती। एब्सोल्युटली राइट। तो बड़ा आनंद आता है, कभी बीमार होके कभी फिट होके, कितना सुंदर है सब कुछ। तो मैं जो बोल रहा हूं वही सच। ये भ्रम सबको है। आपका मैं सच है बाबा, आप जो बोल रहे हो वो सच नहीं है। आपका मैं सच है। क्या था वो? आदि सच, जुगादि सच, है भी सच। जो नानक जी बोलते हैं ना, वो फाइनल पॉइंट है। तो इनफ फॉर फॉरएवर। बोलो बोलो, कि और सुनना है? लालची होते जा रहे हो यार। अच्छी लालच है। हम्म। हाँ, तो भर ही निरंतर होए न पूरे। ये सुनते सुनते ऐसे निरंतर बढ़ता जाता है अंदर कुछ, और पूरा नहीं होता, कंप्लीट नहीं होता, और बढ़ता भी जाता है। यही तो रस है।
तो मेरा फाइनल मैसेज यानी अभी इस क्षण जो भी आप हो, समझ रहे हो और नहीं भी समझ रहे हो, जैसे भी जो भी आप हो, एकदम वो परफेक्ट है। कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, वो एकदम परफेक्ट है। बहुत कुछ क्लियर हो गया, बहुत कुछ बचा है, यही परफेक्ट है। इनपरफेक्ट भी कितना परफेक्ट है यार। इनकम्प्लीट भी कितना कंप्लीट होता है, देखे हो कभी? कुछ भी रॉन्ग नहीं है। मतलब आप जो हो, जो विचार चल रहा है, जो भाव उठ रहा है, जो अनुभव हो रहा है, मतलब बिल्कुल एक्यूरेट है वो। इस मोमेंट में जैसा भी है एकदम सेट है, एक्यूरेट है, तभी ये हो रहा है। तो बस आत्मनिष्ठ रहो और मस्त रहो बस। सभी को प्रेम प्रणाम। कोई सत्संग फिनिश करता हूं तो उस क्षण मेरे को क्या लगता है, मतलब इससे सुंदर सत्संग मैंने आज तक नहीं किया, और हर बार लगता है मेरे को। और यही सच है। ठीक है, ओके, डन।